नमस्कार, मैं काजल मिश्रा। स्वागत है आपका एनएल लाइव। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल 19 मई को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में करेगा बैठक। इस बैठक में एचआरटीसी बसों में महिलाओं के किराए में 50% छूट की सीमा और कर्मचारी की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर किया जाएगा विचार। मंत्रिमंडल वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट घोषणाओं पर भी दे सकता है स्वीकृति। भारत पाक में तनाव के बीच तुर्की द्वारा पाकिस्तान की मदद के बाद तुर्की के सेब आयात पर प्रतिबंध की तेज हो रही है मांग। हिमालयन एप्पल ग्रोवर सोसाइटी ने तुर्की से सेब आयात प्रतिबंध की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है पत्र। प्रदेश के दूसरे बागवानी संघ और राजनीतिक दल भी कर रहे हैं यही मांग। तुर्की द्वारा पाकिस्तान को दी गई कथित सैन्य मदद के बाद बागवान प्रमुखता से उठा रहे हैं यह मांग। बता दें कि 2023 में भूकंप के बाद भारत ने तुर्की की थी मदद। हिमाचल में अनुबंधन व्यवस्था खत्म कर अब ट्रेनी के रूप में होगी नई भर्तियां। 2 साल ट्रेनी रहने के बाद नियमित होंगे कर्मचारी। नई व्यवस्था के तहत अभी जो अनुबंधन पर कर्मचारी किए गए हैं नियुक्त, वो भी ट्रेनी में होंगे तब्दील। कैबिनेट की ओर से बीते दिनों लिए गए फैसले को लागू करते हुए कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों को नई भर्ती को लेकर जारी कर दिए निर्देश। प्रदेश में सभी भर्तियों पर कर्मचारी सेवा शर्तें अधिनियम 2024 होगा लागू। हिमाचल के 80 प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में नहीं है एक भी छात्र। चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी विद्यार्थी ने यहां नहीं लिया है दाखिला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में हुई स्कूल शिक्षा निदेशक की बैठक में सामने आए ये आंकड़े। बैठक में इन स्कूलों को बंद करने का लिया गया फैसला। इसके अलावा कम छात्र संख्या वाले लड़कियों व लड़कों के 87 स्कूल को मर्ज कर सह शिक्षा वाले स्कूलों में कर दिया जाएगा तब्दील। हिमाचल सरकार ने एकीकृत विद्युत व्यापार इकाई के रूप में ऊर्जा प्रबंध केंद्र का कर दिया है पुनर्गठन। राजपत्र में ऊर्जा सचिव की ओर से इस बाबत जारी की गई अधिसूचना। केंद्र को सफलतापूर्वक चलाने के लिए बिजली बोर्ड, पावर कॉर्पोरेशन, ऊर्जा निदेशालय से विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों और कर्मचारियों के 40 पद किए जाएंगे शिफ्ट। अभी अलग अलग इकाइयों के माध्यम से प्रदेश से बाहर बेची जा रही है बिजली। ऊर्जा प्रबंध केंद्र के काम शुरू करने पर एक ऐसी एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा यह काम। राजधानी शिमला के शोधी पुलिस चौकी के अंतर्गत घनेपरी गांव में महिला की हत्या का सामने आया मामला। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव को घर के आंगन में ही गड्ढा खोदकर छिपाने और जलाने का किया प्रयास। पुलिस ने आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। गुलशन के रूप में हुई है मृतका की पहचान। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को लिया कब्जे में और भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। वहीं फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्यों को किया एकत्रित और जांच के लिए भेजा प्रयोगशाला। पथ परिवहन निगम इन दिनों बसों में सफर कर रही सवारियों का कर रहा है आकलन। किस रूट पर कितनी चल रही है सवारियों, कौन कौन ऐसे हैं रूट जहां सवारियों का है अभाव। इन रूटों पर निगम चलाएगा टेम्पो ट्रैवलर। निगम के बेड़े में जुड़ने जा रहे हैं 18 सीटर वाले 100 टेम्पो ट्रैवलर। इसको लेकर औपचारिकताएं की जा रही हैं पूरी। पहले भी परिवहन निगम ने टेम्पो ट्रैवलर के लिए कंपनियों से मांगे थे आवेदन, लेकिन रेट ज्यादा आने से लटक गया यह मामला। विश्व धरोहर कालका शिमला रेल लाइन पर जल्द ही परेल इंजन के साथ पैनारोमिक विस्टाडोम कोच दौड़ते देंगे दिखाई। पैनारोमिक विस्टाडोम का ट्रेन का किराया भी सामान्य से होगा अधिक। हालांकि अभी निर्धारित नहीं हुआ है किराया। बोर्ड की आगामी दिनों में होने वाली बैठक में किराया होगा निर्धारित। बुधवार को भी परेल इंजन के साथ किया गया ट्रेन का ट्रायल। भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन की टनल नंबर 11 कर दी गई है ब्रेक थ्रू। 2.3 किलोमीटर की टनल बनाने के लिए 2 साल का लगा है समय। टनल निर्माण के दौरान कंपनी को भारी जल रिसाव और भूगर्भीय सहित कई बड़ी चुनौतियों का करना पड़ा सामना। टनल को पूरी तरह से तैयार करने में अभी 1 साल का और लगेगा समय। इसी टनल को जोड़ा जा रहा है 10 नंबर टनल से। हिमाचल के सभी क्षेत्रों में धूप खिलने से अधिक तापमान में दर्ज हुई बढ़ोतरी। मैदानी जिला ऊना में अधिकतम तापमान फिर पहुंच गया 40 डिग्री सेल्सियस तक। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों के साथ अब पहाड़ी क्षेत्रों के मौसम में भी हो गई है गर्माहट। प्रदेश के 9 स्थानों में 35 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड हुआ अधिकतम तापमान। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनएल लाइव।